नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, आप सभी अंग्रेजी प्रवक्ता, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज में हमने अंग्रेजी ग्रामर और उसके बेसिक कंसेप्ट डाले थे। बच्चों के कहने पर हम अब नया टॉपिक अंग्रेजी का शुरू करने जा रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम वीडियो नंबर फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच का कह सकते हैं। वीडियो फर्स्ट कह देंगे इसको जो है। अब देखें, हम आज अध्ययन करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अन्य कंपटीशन परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसको नरेशन के नाम से भी जाना जाता है। वक्ता द्वारा, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता द्वारा मतलब बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए वक्ता ने बोला, उसके द्वारा बोले गए शब्दों को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच, मतलब इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। इसमें हम ठीक उन्हीं शब्दों को लिखते हैं उन्हीं शब्दों को लिखते हैं जैसा बोलने वाले ने बोला था। जैसा बोलने वाले ने बोला था। देखेंगे इसको एज के थ्रू देखेंगे। द टीचर सेड, the teacher said honesty is the best policy. Honesty is the best policy. LIC1, honesty is the best policy। अब हम ये देखेंगे कि जो कामा के पहले वाला भाग है, ये कामा के पहले वाला भाग, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कामा के पहले वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम नंबर 1 डाल सकते हैं। मतलब डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। इसको नंबर हम 2 कर सकते हैं, 2 पॉइंट। रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच, SPEECH। हमने देखा डायरेक्ट स्पीच को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 में रिपोर्टिंग वर्ब और नंबर 2 में रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब है
वह कामा के पहले वाला भाग है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वह कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है। अब देखेंगे, अब इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, और देखेंगे हम नंबर 2 में इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हिंदी में हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, इसमें हम बोलने वाले के शब्दों को, इसमें हम बोलने वाले के शब्दों को कुछ फेर बदल कर लिखते हैं, कुछ फेर बदल कर अर्थात अप्रत्यक्ष तौर से लिखते हैं। अप्रत्यक्ष तौर से लिखते हैं। तौर से लिखते हैं। जैसे हमने नीचे भी बनाया था, डायरेक्ट स्पीच के 2 भागों का हमने वर्णन किया था, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। जैसे इसी का इनडायरेक्ट स्पीच एज में हम करेंगे, जो नीचे दिया गया था आप ऊपर जो दिया गया था डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो इसमें कामा इन्वर्टेड कामा हटा दिया जाता, तो हम लिखेंगे, इसी का बनाएंगे, द टीचर सेड that honesty is the best policy. That honesty is the बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि इसमें काफी चेंजिंग हो गई। ये डायरेक्ट स्पीच था जिसमें कामा और इन्वर्टेड कामा लगा हुआ था। ये इनडायरेक्ट स्पीच है जिसमें कामा और इन्वर्टेड कामा को पूरी तरह बदल दिया गया है। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के कुछ सामान्य नियमों की तरफ ध्यान देंगे। कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, इसके नियमों का हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। देखिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के सामान्य नियम। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के सामान्य नियम। परिवर्तन के
सामान्य नियम, सामान्य नियम। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखें। सेज टू प्लस कर्म को, सेज टू प्लस कर्म को टेल, सेज टू प्लस कर्म को टेल्स, से टू प्लस कर्म को, से टू प्लस कर्म को, से टू प्लस कर्म को टेल, सेड टू प्लस कर्म को, टोल्ड, सेइंग टू प्लस कर्म को टेलिंग में बदल देते हैं। TELLING, टेलिंग में बदल देते हैं। बदल देते हैं। अब हम ध्यान देंगे, दूसरा पॉइंट नंबर ध्यान देंगे। दूसरा पॉइंट नंबर हम ध्यान देंगे, कर्म ना दिए रहने पर, कर्म ना दिए रहने पर, कर्म ना दिए रहने पर हम सेज said, saying, said, saying को इसी तरह लिख देते हैं, को इसी तरह लिख देते हैं, लिख देते हैं। और देखें, कामा, कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर सामान्य तौर से दैट का प्रयोग करते हैं। सामान्य तौर से दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। अब हम इन्हीं वाक्यों का एग्जाम्पल्स देखेंगे, कैसे हम इन वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं।
एज देखेंगे, एस, एक में देखेंगे ही, देखेंगे इसको ही सेज टू मी, कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा, सी इज क्यूट, सी इज क्यूट। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में अभी मैंने आपको ऊपर के नियमों में बताया कि सेज टू, देखिए ये कर्म लगा हुआ है, इनडायरेक्ट बनाते समय सेज टू को हम टेल्स में बदल देंगे, तो क्या होगा, ही टेल्स। ऐसी कंडीशन में सेज टू हट जाएगा, मी लिख दिए। इसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा, ये जो लगा हुआ है इसको हटाकर क्या लगाएंगे, दैट, दैट सी इज क्यूट, सी इज क्यूट। अब देखें दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी ट्रूथ इज एवरग्रीन, ट्रूथ इज एवर ग्रीन, इन है देखिए यहां पर। अब इसको बनाना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में बदलना है आपको। अब हम फिर देखेंगे, आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग है कामा के पहले, और इन्वर्टेड कामा के अंदर भाग जो है रिपोर्टेड स्पीच का है। हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू, देखेंगे यहाँ पर सेड टू प्लस कर्म आ गया, तो हम इसको किसको बदल देंगे, टोल्ड में। क्या हो जाएगा, सी, क्या लिखेंगे सेड टू का, टोल्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे, मी, कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे यहाँ पर, दैट। इसके बाद आगे के वाक्य को लिख देंगे, ट्रूथ इज एवरग्रीन, TRUTH, ट्रूथ इज एवरग्रीन, ट्रूथ इज एवरग्रीन। अब देखें अगले वाक्यों को ध्यान देंगे। अभी आपने ऊपर दोनों वाक्यों में देखा कि किस प्रकार, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद कर्म आए थे। अब मान लीजिए कर्म ना दिया हो तो देखेंगे, इस तरह के वाक्यों को भी देखेंगे। ही सेड, आई सेड, आई लिख दीजिए यहाँ पर, आई सेड, आई सेड ट्रूथ इज बिटर, ट्रूथ इज बिटर, ट्रूथ इज बिटर, ट्रूथ इज बिटर। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अब देखें इसका इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर केवल सेड आया। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद कोई तुम्हारा कर्म, सेड के बाद कोई कर्म नहीं आया, तो इनडायरेक्ट बनाने की कंडीशन में हम सेड को इसी तरह लिख देंगे। क्या होगा, आई सेड, लेकिन कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट। इसके बाद क्या लिखेंगे, ट्रूथ इज बिटर, ट्रूथ इज बिटर, BITTER। अब देखेंगे इसके बाद एक सेइंग का एग्जांपल भी देख लेंगे। शी इज सेइंग, शी इज सेइंग, कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा चालू करेंगे, कामा लगा दीजिए, इन्वर्टेड कामा चालू कर दीजिए। मैन इज सेल्फिश, यहां पर लिखेंगे मैन इज सेल्फिश, SELFISH। अब इसको देखिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेइंग आया, सेइंग के बाद कोई कर्म नहीं दिया है,
तुम क्या करेंगे, सेइंग को इसी तरह लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, सी इज, देखिए यहां पर कोई कर्म नहीं दिया है, सेइंग, अब इसको हटाकर कॉमन का हटाकर क्या लगा देंगे, दैट मैन इज सेल्फिश, मैन इज सेल्फिश, SELFISH। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बजाएं और हमें और अधिक वीडियोज अपलोड करने के लिए प्रेरित करें। अगले वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अगले नियमों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।